ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 162 और 162 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति है। चतुर्थ पंक्ति के बीच में ही देखिए, यद अपि एतत् उक्तम, यद अपि एतत् उक्तम औष्ण्य घोषाभ्याम अनुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिषी अध्यस्यमानत्वात् परम अपि दिवः कार्य ज्योतिः एव इति। मिला पंक्ति? चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह 10 नंबर का अधिकरण है जिसका नाम है ज्योतिष चरणाधिकरण। बराबर। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है, उस ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है, ये बात चल रही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति, आदित्यादिक तेज को ही लेना उचित है। और उन्होंने, पूर्व पक्षी ने अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारे युक्ति और प्रमाण दिए, किंतु जब सिद्धांती अपनी बात कहने लगे तब उस पूर्व पक्षी का खंडन किया कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति को नहीं ले सकते, अपितु ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात परमात्मा। ठीक है, ये बात कही। अब ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा करने में क्या क्या दोष आते हैं, ये अपने मन से बताए थे पूर्व पक्षी ने। उनका कुछ का निराकरण किया है और कुछ दोषों का निराकरण करना बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा था पूर्व पक्षी ने कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति करना ही क्यों उचित है, उसकी उस युक्तियों का भी खंडन करना है। तो उसी के अंतर्गत उस पूर्व पक्षी ने इस बात को भी कहा था कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज को ही लेना उचित है, क्योंकि उस आदित्य तेज को ही यहाँ पर कुक्षिस्थ अर्थात पेट में स्थित जो जठराग्नि है उसमें अभेद के रूप में उसका ध्यान करने के लिए कहा है। अब जो पेट में विद्यमान अग्नि है वो तो वह अधिष्ठान उसमें आरोप कर रहा है, किया जा रहा है आदित्यादिक ज्योति का, और आरोप वहां पर होता है जहां पर सादृश्य रहता है। आदित्य ज्योति का आरोप किया जा रहा है कुक्षिस्थ अग्नि में, इसका मतलब दोनों में समानता है। तो क्या समानता है? तो कुक्षिस्थ अग्नि जैसे ब्रह्म नहीं है, उसी प्रकार आदित्यादिक ज्योति अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ भी ब्रह्म नहीं है, अपितु आदित्यादिक ज्योति ही है, अब्रह्म ही अर्थ है। क्योंकि कुक्षी में स्थित कौक्षय अग्नि जो होता है वह उष्णता और घोष अर्थात अंतर्नाद ध्वनि, अपने कान बंद करने के बाद जो अग्नि जले जैसा आवाज आता है, वो जो आ रहा है वो उसी का आवाज है। उस आवाज से, घोष से और शरीर को स्पर्श करने के बाद जो गर्माहट प्रतीत होती है, उससे पेट में विद्यमान कोई अग्नि है, इस बात का ज्ञान होता है। अर्थात उस बात का ज्ञान के लिए कुछ चिन्ह बताया है कि नहीं, उससे अनुमान होता है, अनुमेय बन गया वो अग्नि, अतः वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म किसी अनुमान आदि का विषय नहीं बनता है और कुक्षिस्थ अग्नि अनुमान आदि का विषय बन रहा है, अतः वो ब्रह्म नहीं है। और उसमें आरोप किया है उस ज्योति का ध्यान करने के लिए, अतः जिसका आरोप किया है वह तेज भी जरूर ब्रह्म नहीं होगा। तब कौन है वो? तो वो है वो आदित्यादिक ज्योति, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तो उस बात का भी अब निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। तो सिद्धांती निराकरण करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। उसके पहले उसने क्या कहा था उसका अनुवाद किया इस पहले पंक्ति से इति तक। तो क्या है वो पंक्ति?
यद अपि एतत् उक्तम, यह भी जो पूर्व पक्षी ने कहा था, क्या कहा था भाई? तो औष्ण्य घोषाभ्याम अनुमिते कौक्षये कार्ये ज्योतिषी अध्यस्यमानत्वात्, मिला, परम अपि दिवः कार्यम, है कि नहीं? ये जो तीन शब्द है कि नहीं, इसको कैसा पढ़ेंगे? तो अध्यस्यमानत्वात्, उसके आगे दिवः परम अपि, दिवः परम अपि, आगे कार्यम ज्योति ही एव। ठीक है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। इसको समझ लीजिए। औष्ण्य घोषाभ्याम, उष्णता और घोष मतलब अंतर्नाद, अंतर्नाद, अंतर्ध्वनि, उससे अनुमित जो कौक्षेय कार्य, कौक्षेय कार्य, कौक्षेय मतलब कुक्षी में विद्यमान, कार्य मतलब कार्यरूप ज्योति जो कि जठराग्नि है, उसमें, उस ज्योति में, तो कौक्षेय कार्य ज्योति, पेट में विद्यमान कार्य ज्योति में अध्यस्यमानत्वात्, उसने अध्यास किया है, आरोप किया है, अभेद रूप से ध्यान बताया है कि वो जो अपने पेट में विद्यमान अग्नि है वो वही है, उसका यह प्रतीक या रूप है, किसका? जो दिव के पर में ज्योति है, तो उसका अपने पेट में विद्यमान अग्नि में अभेद करके ध्यान करने के लिए कहा है। तो अध्यस्यमान हुआ कौन? परदिव, अध्यस्यमान हुआ, अध्यास किया, आरोप किया, किसका? दिव के पर में विद्यमान जो ज्योति है उसका। देखिए, अध्यस्यमानत्वात् दिवः परमपि, इससे पता चल रहा है कि दिव स्वर्गादि लोक, उससे पर भी जो विद्यमान ज्योति है वो कौन होगी? वो भी कार्य ही होगी। तो कार्य कौन है वो फिर? आदित्यादि ज्योति, न कि ब्रह्म। चलिए, तो दिवः परमपि कार्यम ज्योति एव, कार्य ज्योति है इति, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। अब उसका उत्तर दे रहे, तत् अपि अयुक्तम, वो पूर्व पक्षी का कहना भी ठीक नहीं है। आएगा कि नहीं? भले उस कौक्षय कार्यरूप ज्योति में अध्यास किया है, आरोप किया है उस ज्योति का, तो भी इससे ये नहीं समझ सकते कि वो ज्योति भी कार्य ज्योति ही होगी, वो तो ब्रह्म ही है। फिर बोलेंगे ब्रह्म का आरोप कैसा इस कुक्षिस्थ ज्योति में कर सकते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे कैसे कर सकते हैं करके। तो पंक्ति देखिए, तत् अपि अयुक्तम, वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? आगे, परस्यापि ब्रह्मणः नामादि प्रतीकत्व वत् कौक्षेय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ते है। ठीक है जी, चलिए, तो परस्यापि ब्रह्मण है, पंक्ति आई है। तो परस्यापि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, आलंबनस्य, आलंबनस्य बराबर ध्यानाश्रयस्य, ध्यानाश्रयस्य तथा तथा आरोप्यस्य ध्येयस्य, आरोप्यस्य ध्येयस्य बराबर उपास्य वस्तुनः, उपास्य वस्तुनः सादृश्य नियमः, सादृश्य नियमः नास्ति, नास्ति इति आह, इति आह परस्य इति। ठीक है, देखिए भाई, आलंबनस्य अर्थात ध्यान का आश्रय, जिसको बना सामने रखकर ध्यान करना है। ठीक है ना जी? आलंबनस्य अर्थात ध्यानाश्रयस्य, और तथा आरोप्यस्य, एक आश्रय एक आरोप्य, आरोपित है।
लग गया कि जैसे रज्जु आश्रय हुई, सर्प आरोपित हुआ, उस प्रकार कुक्षिस्थ अग्नि में ध्यान करना है। तो आश्रय हुआ कौन? कुक्षिस्थ अग्नि, और आरोप करना है किसका? ज्योतिष शब्द के अर्थ का, अर्थात ब्रह्म का, सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। तो आरोपित हुआ। अब उन दोनों में सादृश्य ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था आरोप सादृश्य में ही होता है, और कुक्षिस्थ अग्नि में उस ज्योति का आरोप हुआ है, अर्थात दोनों का सादृश्य है। और दोनों का सादृश्य है तो जैसे पेट में विद्यमान अग्नि ब्रह्म नहीं है, वैसा आरोपित अग्नि जो ज्योतिष शब्द करता है वो भी ब्रह्म नहीं है। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। किंतु उसके मन में जो बात थी क्या कि सादृश्य होने पर ही आरोप होता है, ये बात नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये पंक्ति आ रही है, परस्य इत्यादि। तो क्या लिखी टिप्पणी? आलम्बनस्य अर्थात ध्यानाश्रयस्य तथा आरोप्यस्य अर्थात ध्येयस्य अर्थात उपास्य वस्तुनः सादृश्य नियम नास्ति। सादृश्य का कोई नियम नहीं है, प्रतीक मानकर भी उपासना होती है, और प्रतीक मानने के लिए सादृश्य की जरूरत नहीं होती है। लग गए कि नहीं? हाँ, भगवान विष्णु तो शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए है, माथे पर टोप पहना हुआ है, और बहुत सारे अच्छे तरह से अलंकार और वस्त्र आभूषण उनके शरीर पर है। किंतु उनका ध्यान हम जब शालिग्राम के ऊपर करते हैं तो शालिग्राम में तो वैसी कुछ चीजें होती नहीं है, तो भी किया जाता है क्योंकि वो प्रतीक है। लग गया कि नहीं? उस प्रकार ज्योतिष शब्द का जो अर्थ ब्रह्म, उसका प्रतीक मानकर कुक्षिस्थ अग्नि में भी ध्यान किया जा सकता है। जरूरत नहीं है कि दोनों का सादृश्य ही होना चाहिए, और दोनों के सादृश्य की जरूरत न होने के कारण अब पूर्व पक्षी इस बात को नहीं बोल सकता क्या कि कुक्षिस्थ अग्नि जैसा ब्रह्म नहीं है, वैसा ज्योतिष शब्द का अर्थ भी ब्रह्म नहीं, ऐसा बोल नहीं पाएगा। कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, परस्यापि ब्रह्मणः नामादि प्रतीकत्ववत् कौक्षय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ते हे। मिला? थोड़ा अन्वय करिए। नामादि प्रतीकत्ववत् कौक्षय ज्योति, कौक्षेय ज्योति। पीछे आइए, परस्यापि ब्रह्मणः प्रतीकत्व उपपत्तेः, प्रतीकत्व उपपत्तेः। लग गया जी? अर्थ को देखिए। तो नामादि प्रतीकत्ववत्, जैसे नाम भी प्रतीक होता है, जैसे उदाहरण दिया शालिग्राम का, उस प्रकार नाम भी ओम आदि करके नाम भी उस परमात्मा के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। उस प्रकार नामादि प्रतीकत्ववत् कौक्षेय ज्योति, कौक्षेय ज्योति अर्थात पेट में विद्यमान अग्नि, वो भी है प्रतीक। किसका? परस्यापि ब्रह्मणः प्रतीकत्व उपपत्तिः, पर ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है। कौन? कुक्षिस्थ अग्नि। सादृश्य की जरूरत नहीं है। लग गया जी? और आगे कह रहे फिर दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, तभी ये बात भी उपपन्न हो जाती है, क्योंकि श्रुति में क्या कहा है कि दृष्टम च श्रुतम च, दृष्ट और श्रुत है ऐसा समझकर उपासना करनी है। अब ज्योतिष शब्द का अर्थ जो परब्रह्म वो दृष्ट और श्रुत है क्या? नहीं है, किंतु उसका प्रतीक जो पेट में विद्यमान अग्नि वो तो दृष्ट है और श्रुत है, और उस प्रकार प्रतीक के माध्यम से वो ध्यान करने योग्य जो ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा वो भी दृष्ट है और श्रुत है, ऐसा समझकर ध्यान करना चाहिए। ऐसा कह रही है कौन? श्रुति। और ये दृष्टम श्रुतम से तब उपपन्न होता है जब उसका कुक्षिस्थ अग्नि को का क्या ये मानेंगे, प्रतीक मानेंगे, तब ये कह रहे पंक्ति। दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति तु प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वं च भविष्यति। लग गया जी? दृष्ट और श्रुत कब हो सकता है? प्रतीक द्वारकम, प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक को सामने रखकर ही कह सकते हैं क्या दृष्ट है और श्रुत है, अन्यथा नहीं। अतः पेट में विद्यमान अग्नि वो प्रतीक है, ये बात हो गई।
इति प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम च भविष्यति। या आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम इत्यादि पर। ब्रह्म, हाँ क्यों ऐसे करिए, प्रतीक माध्यमेन ब्रह्म दृष्टाम श्रुतम च, ब्रह्म दृष्टाम श्रुतम च भविष्यति। पूर्ण विराम। अत्र प्रतीकम कौक्षेय ज्योति भवति। कौक्षेय ज्योति भवति, पूर्ण विराम। नास्ति तत्र सादृश्यापेक्षा अर्धविराम। अतः कौक्षये अध्यस्यमानम न कार्य ज्योति अर्धविराम। अपितु ब्रह्म एव उपासनार्थम आरोप्यते। पूर्ण विराम। अतः ज्योति ब्रह्म एव इति भावः। ज्योति ब्रह्म एव इति भावः। ठीक है, देखो भैया, तो प्रतीक द्वारकम ऐसा आया है ना मूल में, तो प्रतीक माध्यमेन, प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक को लेकर ब्रह्म दृष्ट है, श्रुत है, ये कहा जा सकता है कि नहीं। जैसे शालिग्राम प्रत्यक्ष है, देखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो उसके माध्यम से विष्णु को हमने देखा, ये कह सकते हैं। उस प्रकार प्रतीक माध्यमेन ब्रह्म दृष्टम श्रुतम च भविष्यति। यहाँ पर प्रतीक कौन है फिर? अत्र प्रतीकम कौक्षेय ज्योति भवति। कुक्षिस्थ ज्योति ये प्रतीक है उस ज्योति का। और नास्ति तत्र सादृश्यापेक्षा, प्रतीक कहने के लिए सादृश्य की जरूरत नहीं होती है। अतः कौक्षये अध्यस्यमानम, कुक्षिस्थ ज्योति में अध्यस्यमान आरोपित जो ज्योति है वह न कार्य ज्योति नहीं है, अर्थात आदित्यादि ज्योति नहीं है। अपितु ब्रह्म एव उपासनार्थम आरोप्यते, ब्रह्म का ही उपासना के लिए आरोप किया जा रहा है कुक्षिस्थ ज्योति में। अतः ज्योति ब्रह्म एव, अतः उस वाक्य में यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है, ये बात सिद्ध हुई। लग गया? इसके लिए प्रमाण है कि प्रतीक के लिए सादृश्य की आवश्यकता नहीं होती है। शालिग्राम में आप क्या करते हैं? विष्णु को प्रतीक मान करे तो उपासना कर रहे हैं ना, तो दोनों का सादृश्य कहा है? कुछ नहीं है। ऐसे सब जगह होता है, बहुत जरूरत नहीं है उसके लिए। चलिए कहा गए दृष्टम च श्रुतम चैति उपासित इति तु प्रतीक द्वारकम, है कि नहीं? दृष्टत्वम च भविष्यति, हो गया एक, ये बात हो गई। और आगे और एक बात कही थी उसने, किसने? पूर्व पक्षी ने। क्या? कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते। यदत परो दिवो ज्योति, इस वाक्य में आया हुआ ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते। यदि ब्रह्म करोगे तो फल को अल्प नहीं बताया रहता, क्योंकि ब्रह्म ध्यान का फल तो अल्प नहीं होता है, जबकि यहाँ पर फल अल्प बताया है।
अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करना उचित नहीं है, अपितु आदित्यादि ज्योति को अर्थ लेंगे और उसका इस कुक्षिस्थ पेट में विद्यमान जो अग्नि है उसमें ध्यान करेंगे, ये कहना उचित है। ये कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। उसका भी निराकरण करने के लिए अब आगे की पंक्ति आ रही है। यद अपि उक्तम अल्प फल श्रवणात् न ब्रह्म इति, है कि नहीं? अल्प फल श्रवणात्, है कि नहीं? ब्रह्म न यदपि उक्तम, ठीक है। यदपि उक्तम मतलब जो कहा था, क्या कहा था? अल्प फल श्रवणात्, यहाँ पर उपासना का फल अल्प बताया होने के कारण न ब्रह्म, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। यद्यपि उक्तम अल्प फल श्रवणात् न ब्रह्म इति तद अनुपपन्नम, वह भी उस पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो उसका कारण हेतु बता रहे आगे, नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो नहीं न ही ईयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम ईयते न इति नियम हेतु अस्ति। मिला जी? तो ये जो पंक्ति आ रही है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणी करके, तम तम कौंस में लिखिए परमात्मानम, कौंस बंद, आगे यथा यथा, आगे है मूल में है ना, यथा यथा उपासते, टिप्पणी लिखी आप लोग, लिख रहे ना? तम के बाद क्या लिखा? कौंस में लिखा परमात्मानम, कौंस बंद, आगे यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति, तथा तथा फलम भवति इति श्रुतेः इति आह नहीं इति। हो गया जी? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? ब्रह्म लेंगे तो फल अल्प नहीं बताना चाहिए, उसके लिए उत्तर दे रहे श्रुति का आधार लेकर। कौन श्रुति? कि तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति, ये श्रुति है। तम उस परमात्मा को जैसी जैसी उपासना करेंगे, है कि नहीं? कौन से प्रतीक मानकर उपासना कर रहे हैं, किस भगवान की उपासना कर रहे हैं, है कि नहीं? उपासना का आपका इंतजाम किस प्रकार का है? कोई हो सकता है चांदी की मूर्ति बनाकर उपासना करता है, कोई मिट्टी की, कोई और किसी धातु की, कोई सुवर्ण की, कोई पंचधातु की, और वो उपासना करने में भी बहुत सारे उपचार भी होते हैं, समझ लीजिए, है कि नहीं? कोई केवल जल का ही अभिषेक कर देता है, कोई तो दही दूध का अभिषेक कर देता है, कोई 1-10 मिनट ध्यान करता है, कोई 4-4 घंटा ध्यान करता है। तो जैसे जैसी जो उपासना करेगा वैसा वैसा उसको क्या मिलता है? फल मिलता है कि नहीं? ये कह रहे तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति, इसके अनुसार उत्तर दे रहे। देखिए, नहीं न कानवे बाद में ही ईयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम, इतना इतना फल यदि बताया रहेगा तब वहां पर ब्रह्म की उपासना समझना, और इतना फल नहीं बताया नहीं रहेगा तो ब्रह्म की नहीं अन्य किसी की उपासना समझना, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कह रहे। ठीक है, उसने क्या कहा था? अल्प फल बताया उपासना का, इसलिए ब्रह्म की उपासना नहीं समझनी चाहिए, किंतु ऐसी को ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए, ईयते, ईयते मतलब इतने फल के लिए, फलाय ब्रह्माश्रयणीयम, और ईयते न, और इतने छोटा फल है तो उसके लिए ब्रह्माश्रयणीय नहीं है। न इति नियम हेतु न अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ, ऐसा कोई नियम नहीं है। लग गया ना? तो जैसी उपासना करेंगे वैसा फल मिलता है। ठीक है ना? तो ब्रह्म की उपासना बताइए, वहां पर जरूरत नहीं है कि ब्रह्म की उपासना होने से इतना ही फल बताया होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसी उपासना करेगा वैसा उसको फल मिलता है। लग गया जी? अतः इस हेतु को लेकर भी पूर्व पक्षी बोल नहीं पाएगा। अब कौन से हेतु को लेकर? कि अल्प फल बताया होने के कारण यहाँ पर ब्रह्म की उपासना नहीं है, ऐसा वो कह नहीं पाएगा। लग गया जी? चलिए आगे,
यत्र ही, इसका मतलब क्या निर्णय हुआ कि उपासना का फल अलग अलग होता है, एक जैसा फल होता नहीं है। अब कदाचित इस पर पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि जैसे ज्ञान का फल एक निश्चित है मोक्ष, उस प्रकार उपासना का भी, ब्रह्म उपासना का भी फल एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा कैसा कह रहे हो कि तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति, ये कैसा कह रहे हो, ऐसा मन में आएगा पूर्व पक्षी के। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यत्र इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, ये जो पंक्ति आ रही यत्र ही मिला, उसके पूर्व में देखिए एक वाक्य छोटा सा अवतरने का, ज्ञान फलवत, ज्ञान फलवत उपास्ति फलम, उपास्ति फलम एक रूपम किम न स्यात्, उपास्ति फलम एक रूपम किम न स्यात्, अतः आह यत्र ही। ठीक है, देखो भाई, ज्ञान फलवत, ज्ञान का फल जैसा एक है, मोक्ष निश्चित है, उस प्रकार उपास्ति फलम एक रूपम किम न स्यात्, उपासना का फल भी एक रूप क्यों नहीं है, ऐसा कोई पूछता है तो बता रहे उसको उत्तर, यत्र ही मिला, यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंध पराम ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्यते तत्र एक रूपम एव फलम मोक्षः इति अवगम्यते। मिला जी, यत्र ही, जहां पर निरस्त सर्व विशेष संबंधम, अर्थात संपूर्ण विशेषों के संबंध से रहित, कोई जिसमें विशेष नहीं है कि गुण आदि कुछ नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही उद्देश्य करना है। तो निरस्त सर्व विशेष संबंधम, अर्थात सभी विशेषों के संबंध से रहित ऐसे पर ब्रह्म का आत्मत्व उपदेश किया जाता है कि वो परमात्मा कौन है, तुम्हारा आत्मा ही है। तो परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते, आत्मा रूप से उसका उपदेश किया जाता है। तत्र, ऐसे स्थल पर तो एक रूपम एव फलम, एक रूपम मतलब एक तरह का ही फल है मोक्ष, अर्थात उसमें तारतम्य नहीं है, न्यूनाधिकता नहीं है, ऐसा फल बताया है। कहाँ पर, जहां पर सभी विशेषों का निराश करके केवल शुद्ध निर्गुण निराकार परमात्मा का आत्मा के रूप में उपदेश किया है कि वही तुम्हारा आत्मा है, तो हम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाएगा, और उस ज्ञान का फल एक ही है, कौन, मोक्ष। उसमें न्यूनाधिकता नहीं है, उसमें तारतम्य नहीं है। तो यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते, मिला, तत्र एक रूपम एव फलम मोक्ष इति अवगम्यते। तत्र, ऐसे स्थल पर एक रूपम, एक रूप मतलब तारतम्य से रहित, एक जैसा ही मोक्ष रूपी फल बताया है। तत्र एक रूपम एव फलम मोक्ष इति अवगम्यते, लग गया जी, ये जाना जाता है। अवगम्यते, क्यों एक फल है भाई, तो वहां पर ज्ञेय एक है, सभी के लिए वो ब्रह्म ही ज्ञेय है, सभी विशेषों से रहित, इसलिए फल भी कैसा है, एक ही है। ठीक है ना। किंतु उपासना में वैसा नहीं होता है। तो उपासना में क्या होता है, तो अलग अलग गुण को लेकर उपासना की जाती है। तो जैसे जैसे गुण को लेकर उपासना की जाएगी वैसा वैसा फल मिलता है। इसलिए ज्ञान की तरह एक जैसा फल उपासना में होता नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर रहे आगे। यत्र तो, मिला पंक्ति, यत्र तो मतलब क्यों भाई, यत्र तो गुण विशेष संबंध में, पंक्ति आई है ना, यत्र तो इत्यादि, उसके पहले लिखिए एक छोटा वाक्य, ध्येयम तु नाना, ध्येयम तो नाना इति आह यत्र तु इति। अब देखिए भाई, ज्ञेय और ध्येय,
ज्ञेय मतलब परमात्मा, वो एक जैसा ही है, एक ही है, इसलिए उसको जानने का फल एक ही है, कौन? मोक्ष। और ध्येय, ध्यान का विषयभूत परमात्मा, वो अलग अलग है, नाना नाना है, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं, और जैसे गुण को लेकर उपासना करेंगे वैसा ही फल मिलता है, ये कहना। यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम वा ब्रह्म उपदिश्यते तत्र संसार गोचराणि एव उच्च अवचानी फलानि दृश्यन्ते। मिल गया उदाहरण प्रमाण। अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु यह एवं वेद इत्याद्यासु श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में फल भिन्न बताया है, क्योंकि उपासना करने के लिए गुण भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए। यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम वा ब्रह्म, ब्रह्म पद है ना, तो ब्रह्म के साथ दोनों का अन्वय। यत्र तु गुण विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते वा अथवा यत्र तु प्रतीक विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते तत्र, वहां पर क्या है? वहां पर संसार गोचराणि एव, संसार को ही विषय करने वाले बहुत सारे फल अलग अलग देखने को मिलते हैं। संसार गोचराणि एव उच्च अवचानी, उत्तम फल, मध्यम फल, कनिष्ठ फल, इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लग गया जी? लेकिन कहां पर? जहां पर ब्रह्म का उपदेश कैसा है? गुण विशेष संबंधम ब्रह्मोपदिश्यते, गुण के विशेष संबंध बताकर, विशेष प्रकार के गुण का संबंध बताकर उस ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो जैसे जैसे गुण का संबंध बताकर उपासना की जाएगी वैसा वैसा फल मिलेगा। और प्रतीक विशेष संबंधम है कि नहीं, प्रतीक भी अलग अलग होता है, विशेष विशेष होता है। तो जिस जिस प्रकार का प्रतीक रहेगा उसी प्रकार का उपासना करने वाले को फल भी मिलेगा। तो फल भी क्या हो जाएगा? फिर नाना हो जाएगा। लग गया पंक्ति? तो यत्र तु गुण विशेष संबंधम, मिला पंक्ति जी? तो जहां गुण विशेष के संबंध से कि वह प्रतीक विशेष के संबंध से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वह फल अलग अलग है, ये बात कही। तो ये जो पद आया है गुण विशेष संबंधम, उसके लिए एक टिप्पणी कीजिए। देखिए उद्धरण चिन्ह में अन्नादो वसुदानो उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र गुण विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते। गुण विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते पूर्ण विराम। ईश्वरः जीव रूपेण अन्नम अत्ति इति अन्नादः अर्धविराम। अन्नस्य आसमन्तात् बराबर सर्व प्रकारेण दाता वा अन्नादः। पूर्ण विराम। आगे वसु बराबर हिरण्यम ददाति इति वसुदानः।
ददाति इति वसुदान। आगे इति गुण विशेष संबंधम इति गुण विशेष संबंधम यह वेद सह धनम विन्दते दीप्ताग्नि च भवति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो अन्नाद वसुदान ये भगवान के विशेषण है। कैसा है भगवान? ये गुण विशेष बताया इसमें। इत्यत्र गुण विशेष संबंधम ब्रह्मोपदिश्यते। यहाँ पर गुण विशेष के संबंध से ब्रह्म का उपदेश किया है। तो कौन गुण बताया है? अन्नादो वसुदानो यहाँ पर जी तो गुण को बता रहे हैं कि पहला पद है अन्नाद, भगवान कैसा है? अन्नाद है। भगवान कैसा है? वसुदान है। तो अन्नाद है मतलब क्या? तो वही कहा ईश्वर जीव रूपेण अन्नम अत्तीति अन्नाद। ईश्वर ही जीव बना है तो जीव रूप से अन्न को खाता है, इसलिए उस भगवान को कह दिया कैसा है वो? अन्नाद। ये उसका गुण बताया। क्यों? अन्नाद शब्द का दूसरा अर्थ अन्नस्य आसमंतात मतलब सर्व प्रकारेण दाता। अन्न को सभी प्रकार से वो क्या है? देने वाला है भगवान। भगवान तो हम लोगों को क्या देता है? अन्न देता है कि नहीं? बारिश की नहीं उनने उसने तो अन्न कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो निमित्त कारण कौन है सबके लिए? परमात्मा ही है। इसलिए उस परमात्मा को कह दिया क्या? अन्नाद। आसमंता सर्व प्रकारेण दाता वा अन्नाद। ठीक। और पुनः कैसा है परमात्मा? वसुदान। वसु का मतलब बताया हिरण्यम है कि नहीं? सुवर्णादि। ददाती वसुदान, जो सब धन को देता है उसको कहते हैं क्या? वसुदान। परमात्मा वसुदान है। इति इस प्रकार गुण विशेष संबंधम गुण के गुणों के विशेष का संबंध बताया है। गुण विशेष के संबंध बताया है। कहाँ पर? परमात्मा में। और इस रूप से ध्यान करेंगे उस परमात्मा का कि परमात्मा कैसा है भाई? अन्नाद वसुदान, अन्न देने वाला है, हिरण्य देने वाला है कि नहीं? ऐसा करके ध्यान करेंगे तो ध्यान करने वाले के लिए वैसा ही फल मिलता है। क्या मिलता है? वो दे रहे आगे। इति गुण विशेष संबंधम यह वेद जो जानता है सह धनम विन्दते, वो धन को प्राप्त कर लेता है। और दीप्ताग्नि च भवति, वो कैसा होता है? अग्नि, उपासना करने वाला। दीप्ताग्नि मतलब उस अन्न खाने वाला, क्योंकि वही अन्न खाता है, वही भक्षण करता है, वही भोग कर सकता है जिसका अग्नि प्रदीप्त है। लग गया कि नहीं? जिसका अग्नि प्रदीप्त नहीं है, थोड़ा भी कुछ खाया तो पचता नहीं है, तो वो क्या खाएगा? कुछ नहीं है। लग गया कि नहीं? तो जो भगवान का इस गुण को लेकर ध्यान करता है कि भगवान अन्नाद है, भगवान वसुदान है, तो ऐसे ध्यान करने वाले को वही उसी प्रकार का फल मिल जाता है। ये बात कही वो है कि नहीं? चलिए, वो धन को प्राप्त कर लेता है, दीप्ताग्नि होता है, ये कहा मूल में। यत्र तो गुण विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते। लगे अर्थ जी? जहां पर गुण विशेष के संबंध से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, एक बात हुई। और प्रतीक विशेष संबंधम वहां क्यों वहां है कि नहीं? क्या प्रतीक विशेष के संबंध से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वहां पर वैसा ही फल मिलता है। वो आगे कह रहे हैं। तो प्रतीक विशेष संबंध मतलब ये कैसे भाई? इस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं। प्रतीक विशेष संबंधम आया ना, इसके आधार पर लिखिए उद्धरण चिन्ह में, नामनो वाक् उत्तमा, नामनो वाक् उत्तमा, मनो वा प्रतीकम, मनो वा प्रतीकम वाचो भूयः, वाचो भूय उद्धरण चिन्ह पर। इत्यत्र प्रतीक विशेष ध्यान संबंधम, प्रतीक विशेष ध्यान संबंधम
ब्रह्म उपदिश्यते, ब्रह्म उपदिश्यते तत्र तत्र संसार गोचराणि फलानि, संसार गोचराणि फलानि भिन्नानि सन्ति इत्यर्थः, भिन्नानि सन्ति इत्यर्थः। ठीक है, प्रतीक के बारे में बता रहे हैं। नामनो वाक् उत्तमा, नाम से वाणी उत्तम है, और वाचः मनः, वाचः भूयः मनः प्रतीकम, और वाणी का भी प्रतीक है कौन? मन। इस प्रकार से नाम, नाम से वाणी, वाणी से मन इति। तो प्रतीक विशेष ध्यान संबंधम, प्रतीक विशेष के संबंध से ब्रह्म का उपदेश किया है। फिर उस वहां पर क्या? तत्र संसार गोचराणि फलानि, संसार को ही विषय करने वाले अर्थात सांसारिक फल ही मिलते हैं। फलानि भिन्नानि सन्ति, और वो भी अलग अलग फल होते हैं, ये बात कही। चलिए मूल में, यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम वा ब्रह्म उपदिश्यते, तत्र मिला संसार गोचराणि, संसार को ही विषय करने वाले है कि नहीं, गोचराणि एव फलानि, कैसे फल? उस फलानि का विशेषण उच्च अवचानि, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, इस प्रकार के फलानि दृश्यन्ते, देखने को मिलता है। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ? उपासना का फल भिन्न भिन्न होता है और ज्ञान का फल एक ही है, किंतु दोनों के फल का भेद बताने में तात्पर्य नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी के मन में जो शंका आ सकती थी, जैसे ज्ञान का फल है कि वैसा उपासना का क्यों नहीं, तो बता दिया उपासना का फल अलग होता है। अतः यहाँ पर कुक्षिस्थ अग्नि में उस परब्रह्म की ध्यान करना है, परब्रह्म का ध्यान करना है, उपासना है वो एक प्रकार की, तो उसका फल भी कोई ब्रह्म का ध्यान होने से उसका फल महान होना चाहिए, और महान नहीं बताया, अल्प बताया है। अतः ब्रह्म की उपासना नहीं, यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है, क्योंकि उपासना इसके ऊपर आधारित नहीं है कि इतना फल होने पर वो ब्रह्म की उपासना समझो, इतना फल नहीं है तो ब्रह्म की मत समझो, ऐसा नहीं है। क्योंकि उपासना का फल अवलंबन है किसके ऊपर? गुण विशेष और प्रतीक विशेष के संबंध के ऊपर, ये कहा। इसलिए कुक्षिस्थ अग्नि में जो ध्यान करने के लिए कहा, उपासना करने के लिए कही है ज्योति शब्द से, उस ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, कोई आदित्यादिक ज्योति नहीं है, ये बात बताई। चलिए, तत्र संसार गोचराणि एव उच्चवचानि फलानि दृश्यन्ते। उदाहरण, अन्नादो वसुदानो विन्दते, वसु य एवं वेद। मिला जी श्रुति, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। अन्नादो वसुदानो, यह एवं वेद, अध्यरुत्सह वसु विन्दते, स वसु विन्दते। हो गया? चलिए भाई, अन्नाद वसुदान, अन्नाद और वसुदान शब्द का अर्थ लिख के दे दिया आपको। तो इस प्रकार से जो वेद जानता है, उपासना करता है, वह वसु को प्राप्त कर लेता है और दीप्ताग्नि को प्राप्त कर लेता है, ये बात बताई। लग गया जी? इत्यादि इत्याद्यासु श्रुतिषु। आगे, यद्यपि, यदि ये बात हो गई ना, तो इस बात का भी खंडन हो गया उसके, उस पूर्व पक्षी का। किस बात का? अल्प फल बताया होने के कारण ब्रह्म की उपासना मत समझो, आदित्यादि का ही समझो, उस बात का उसका खंडन कर दिया। इतना लगा। अब और कुछ बात कर रहे हैं क्या, कि इस अधिकरण का विचार विषयभूत जो वाक्य है कौन सा? यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस इत्यादि वाक्य है। इस वाक्य में यद्यपि बात है क्या कि कोई विशेष लिंग बताया नहीं है। ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ग्रहण करने के लिए कोई विशेष लिंग इस वाक्य में नहीं है। जैसे पीछे प्राण शब्द का अर्थ और क्या गया, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में उसी वाक्य में ब्रह्म के लिंग थे। वैसे लिंग
इस वाक्य में नहीं है कि नहीं? ये बात सही है। तो भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। कैसे, क्यों, वो बता रहे हैं। यद्यपि न स्ववाक्ये किंचित ज्योतिष ब्रह्मलिंगम अस्ति, तथापि मिला। तो तथापि के पहले यद्यपि से लेकर जो वाक्य आया है अस्ति तक, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय। यद्यपि स्ववाक्ये ज्योतिष किंचित ब्रह्मलिंगम न अस्ति, न अस्ति। फिर आगे तथापि से सरल है, अर्थ को देखो भाई। यद्यपि, ठीक है ना, स्ववाक्य, स्ववाक्य मतलब कौन सा? यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में सप्तमी क्या? ज्योतिष किंचित ब्रह्मलिंगम नास्ति, है कि नहीं? ज्योतिष अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में इस वाक्य में कोई ब्रह्मलिंग नहीं है। ये बात सही है। देखो, यद्यपि स्ववाक्ये ज्योतिष किंचित ब्रह्मलिंगम नास्ति, तथापि, तो भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। क्यों? तथापि से देखिए, तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानम ग्रहीतव्यम भवति। पूर्वस्मिन् वाक्ये, पूर्वस्मिन् वाक्य मतलब यदतः परो दिवो ज्योति, इस वाक्य के पहले वाला वाक्य, वहां उपनिषद में आया हुआ वाक्य, उसमें तो ब्रह्म का उल्लेख है। अतः इस वाक्य में भी ज्योतिष शब्द से ब्रह्म लेने में कोई दिक्कत नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये, तो पूर्वस्मिन् वाक्य मतलब कौन वाक्य में? एक वाक्य लिखिए उस पर। पूर्वस्मिन् वाक्ये बराबर यदतः परो इत्यादि वाक्यात पूर्वस्मिन् वाक्ये उदाहरण चिन्ह में तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः, तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः, छांदोग्य 3:12-6। ठीक है ना? इत्यादि वाक्ये, हो गया जी। चलो भाई अर्थ मूल में। तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये, पूर्व वाक्य में मतलब तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुष इत्यादि वाक्य में क्या बताया है? तो चलिए, तथापि पूर्व मूल में, तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानम, दिखाई देने वाला कौन? ब्रह्मलिंगम। दृश्यमानम कौन है? ब्रह्मलिंगम। ठीक है ना? तो दृश्यमानम के ऊपर लिखिए ब्रह्मलिंगम। देखो भाई, तथापि पूर्वस्मिन् वाक्य दृश्यमानम, दिखाई देने वाला जो ब्रह्मलिंग है कि नहीं, दृश्यमानम ग्रहीतव्यम भवति, उसको ग्रहण करना पड़ता है यहाँ पर। और उसी बात को सूत्रकार ने बताई है। तद उत्तम सूत्रकारेण, क्या कहा है सूत्रकार ने? ज्योतिष चरणाभिधानात्, ये कहा है। अर्थात यद अतः परो दिवो ज्योति, इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। क्यों? चरणाभिधानात्, अर्थात पूर्व वाक्यों में उस ब्रह्म के 4 चरण बताए हैं, उसमें समस्त ब्रह्मांड एक अंश पर है, और 3 उसके चरण, 3 उसके पाद अपने स्वमहिमा में स्थित है। अर्थात ब्रह्म का ही उल्लेख हुआ है, और वही ब्रह्म यहाँ पर लेना है किस शब्द से? ज्योतिष शब्द से।
ये कहना चाहते हैं। तदुक्तम सूत्रकारेण ज्योतिष चरणाभिधानात् इति। मिला पंक्ति? आगे चलिए। कथम पुनर्वाक्यांतरगतेन मिला, तो कथम इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, आक्षेप किया जा रहा है। क्या आक्षेप है? देखिए, कथम पुनः वाक्यांतरगतेन ब्रह्म सन्निधानेन ज्योतिश्रुति स्वविषयात् शक्या प्रत्यावयितुम। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय। वाक्यांतरगतेन ब्रह्म सन्निधानेन ज्योतिश्रुति स्वविषयात्, स्वविषयात् एक शब्द छोड़कर आगे प्रत्यावयितुम, प्रत्यावयितुम शुरू में आइए। पुनः कथम, पुनः कथम शक्या। हो गया जी। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कहना चाहता है आक्षेपकर्ता क्या कि आप परो दिवो ज्योति यहां पर आया हुआ जो ज्योति शब्द है, श्रुति अर्थ शब्द है कि नहीं? और निरपेक्ष वह श्रुति, वो स्वतंत्र है, अपने अर्थ को प्रकट करता है। तो उसको छोड़कर आप सन्निधि में पठित जो ब्रह्मलिंग है उसको आधार बनाकर यहां पर ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर रहे हो। ये कैसे कर रहे हो? ये तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साक्षात शब्द जो कर रहा है उसको नहीं लेना, और उसके बगल में, उसके पूर्व में जो कह रहा है उसको लेना। ये कैसा होगा? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए पंक्ति, वाक्य अन्वय के अनुसार वाक्यांतर्गतेन ब्रह्म सन्निधानेन, अन्य वाक्य में विद्यमान कथित ब्रह्म के सन्निधान से ज्योतिष श्रुति, श्रुति मतलब शब्द, ज्योतिष शब्द स्वविषयात् शब्द आया ना, स्वविषयात् का अर्थ लिखिए स्वशक्यात्, स्व अर्थात इत्यर्थ। स्वशक्यात् मतलब स्व अर्थात। आगे प्रत्यावयितुम, प्रत्यावयितुम का अर्थ लिखिए वारयितुम। वारयितुम कथम शक्या। हो गया ना? तात्पर्य क्या निकला? वाक्य, अन्य वाक्य में विद्यमान जो ब्रह्म उसके सन्निधान से और साक्षात ज्योतिष शब्द का, शब्द को आप अपने अर्थ से, ज्योतिष इस शब्द के अर्थ से प्रत्यावयितुम वारयितुम कथम शक्या, कैसे हटा सकते हो? है कि नहीं? क्योंकि इस वाक्य में तो ब्रह्म कहा नहीं, वाक्यांतर में कहा है। अब उसको लेकर इस वाक्य में आया हुए शब्द का मुख्य अर्थ जो है उसको छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये कैसे होगा? बात समझ में आई कि नहीं? ज्योतिष शब्द का अर्थ कौन होना चाहिए? आदित्य ज्योति प्रसिद्ध अर्थ है, लेकिन वो नहीं ले रहे। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कि वाक्यांतर में विद्यमान है ब्रह्म, किंतु अन्य वाक्य में ब्रह्म विद्यमान है। उसको देखते हुए यहां पर आया हुआ साक्षात शब्द की जो ज्योतिष शब्द है उसका अर्थ छोड़ने के लिए कह रहे, और उसका अर्थ ब्रह्म करने के लिए कह रहे हो। ये कैसे लग गया? चलिए अब उसका उत्तर दे रहे। नैष दोष मिला, तो नैष दोष इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, और उस नैष दोष के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। प्रथम श्रुत्यनुसारेण, प्रथम श्रुत्यनुसारेण चरम श्रुति नीयते, चरम श्रुति नीयते इति आह नैष दोष इति। हो गया जी? चलिए भाई।
तो उत्तर दिया जा रहा है कि प्रथम श्रुति अनुसार है ना, प्रथम श्रुति के अनुसार, प्रथम शब्द के अनुसार चरम श्रुति, अंतिम की श्रुति ले जाना पड़ती, उसका अर्थ वैसा ही करना पड़ता है। इसलिए इस वाक्य में आया हुआ जो प्रथम शब्द यद, वो जिसका परामर्श कर रहा है वही अर्थ करना पड़ेगा। किसका? ज्योतिष शब्द का, क्योंकि यद और ज्योतिष शब्द का समानाधिकरण्य है। उसको कह रहे, देखिए नैष दोष यदतः परो दिवो ज्योति इति मिला। इति मतलब इस श्रुति में प्रथम तर पठितेन यद शब्देन सर्वनाम्ना द्यु संबंधात् प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सति अर्थात ज्योतिष शब्दस्यापि ब्रह्म विषयत्व उपपत्तेः। मिला? इतना वाक्य है। थोड़ा अन्वय करेंगे। पठितेन तक सरल है, तो यदतः परो दिवो ज्योति इति प्रथमतर पठितेन मिला। उसके आगे देखिए एक शब्द छोड़कर सर्वनामना, पीछे यद शब्देन, सर्वनामना यद शब्देन, आगे जाएंगे थोड़ा स्वसामर्थ्येन, पीछे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि, आगे परामृष्टे सति, परामृष्टे सति, पीछे द्यु संबंधात् पूर्व वाक्य निर्दिष्टे, पीछे प्रत्यभिज्ञाय, आगे ज्योतिष शब्दस्यापि, ज्योतिष शब्दस्यापि पीछे आइए अर्थात, आगे ब्रह्म विषयत्व उपपत्तेः, ब्रह्म विषयत्व उपपत्तेः। लग गया जी? देखो थोड़ा अर्थ। तो यदतः परो दिवो ज्योति वाक्य है। इति इस वाक्य में सबसे पहले कौन सा शब्द आया है? यद, जो कि सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होता है? पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व का अर्थ लेता है कि नहीं, ग्रहण करता है। तो देखिए यदतः परो दिवो ज्योति इति प्रथमतर पठितेन, सबसे पहले पढ़ा गया, पठित सर्वनामना यद शब्देन, सर्वनाम ऐसा जो यद शब्द, उसके द्वारा क्या जी? स्वसामर्थ्येन, उसके अपने सामर्थ्य से ब्रह्मणि परामृष्टि सति, ब्रह्म का परामर्श होने पर, है कि नहीं, क्योंकि उसका अपना सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है भाई? तो स्वसामर्थ्येन पद आया ना, उसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, स्वस्य सर्वनाम्नः, स्वस्य सर्वनाम्नः सामर्थ्यम, सामर्थ्यम बराबर सन्निहित वाचित्वम, सन्निहित वाचित्वम अर्धविराम तद्बलेन इत्यर्थः, तद्बलेन इत्यर्थः पूर्ण विराम। यत् पद सामानाधिकरण्यात्, यत् पद सामानाधिकरण्यात् ज्योतिष शब्दः ब्रह्मपरकः भवति, ज्योतिष शब्दः ब्रह्मपरकः भवति इत्यर्थः। हो गया? देखिए भाई, तो स्वस्य सर्वनाम सामर्थ्यम, स्वयं का सर्वनाम का एक सामर्थ्य होता है। क्या? सन्निहित वाचित्व, सन्निहित का परामर्शक होता है। तद्बलेन स्वसामर्थ्येन, उसके बल से क्या होगा फिर? यद शब्द से जो लिया जाएगा वही ज्योतिष शब्द से लिया जाएगा, क्योंकि यद और ज्योति इन दो शब्दों का क्या है? समानाधिकरण्य है।
यत् पद सामानाधिकरण्यम ज्योति शब्द ब्रह्म परक भवति इत्यर्थ। लग गया? देखिए मूल में आइए अब। तो यदतः परो दिवो ज्योति प्रथमतर पठितेन सर्वनामना यत् शब्देन स्वसामर्थ्येन, अपने सामर्थ्य से, ब्रह्मणि परामृष्टि सति, क्योंकि उसके पूर्व में किसका प्रतिपादन हुआ है? ब्रह्म का। तो यह शब्द किसका ग्रहण करेगा? ब्रह्म का ही ग्रहण करेगा। तो ब्रह्मणि परामृष्टि सति, उसका परामर्शक हुआ, वो उसका स्मरण कराने वाला हुआ, उसका ग्राहक हुआ। तो ब्रह्मणि परामृष्टि सति लगा इतना। फिर आगे द्यु संबंधात पूर्व वाक्य निर्दिष्टे, कौन? ब्रह्मणि। तो द्यु के संबंध से पूर्व वाक्य में निर्दिष्ट हुआ है कौन? ब्रह्म। तो पूर्व वाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि प्रतिविज्ञा, उसी की प्रतिविज्ञा हो रही है यहां पर इस वाक्य में, क्योंकि यहां भी द्यु का संबंध बताया है और यद भी आया है, यद अतः परो दिवो ज्योति, ठीक है ना, उसी का ब्रह्म का परामर्शक है। हाँ, तो पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्म में, ब्रह्म के बारे में प्रतिविज्ञाय माने, उसकी प्रतिविज्ञा होने पर क्या होगा? फिर ज्योतिष शब्द से अपि अर्थात ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति है। ज्योतिष शब्द का भी क्या होगा? अर्थात मतलब अनायास क्या? ब्रह्म अर्थ हो जाएगा, क्योंकि यद और ज्योति इन दोनों का क्या है? सामानाधिकरण, एक विभक्तिकत्व है। ज्योतिष शब्द से अपि अर्थात ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति है। लग गया जी? अतः पूर्व वाक्य में ब्रह्म का निर्देश होने पर भी और इस प्रकृत वाक्य में ब्रह्म के लिंग न होने पर भी यद इत्यादिक जो सर्वनाम शब्द है उसके सामर्थ्य से इस वाक्य में भी ब्रह्म ही लेना पड़ता है, जो कि ज्योतिष शब्द का अर्थ है। लग गया? तस्मात् इह ज्योति इति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। लग गया? तस्मात् कुल मिलाकर यह मतलब इस वाक्य में यदत परो दिवो ज्योति, इस वाक्य में ज्योति इति मतलब ज्योति शब्द से, ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम ग्रहीतव्यम, ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना उचित है। लग गया जी? ज्योति इति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। लग गया? तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ फिर? यदतः परो दिवो ज्योति, इस वाक्य में आया हुआ ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? परब्रह्म, परमात्मा ही है, न कि आदित्यादिक ज्योति है। होगा इतना? इसी बात को पूर्ण करने के लिए, स्पष्ट और दृढ़ करने के लिए और भी कुछ शंका समाधान होने वाले हैं अगले सूत्र में, है कि नहीं? 4 सूत्रों का ये अधिकरण है। पहला सूत्र हुआ, अब बाकी है अभी 3, 25, 26 और 27। तो और क्या हेतु दिया जाएंगे जिस कारण से कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लिया जाएगा, उस सूत्र का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिरेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आता किती वाजता पाठ आहे?